आखिरी सफर में हम आपको लेकर चलेंगे दिल्ली और मुंबई, जो सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जाना जाता है। सबसे पहले हम रुख करेंगे देश की राजधानी और दिल वालों की दिल्ली का, और यहीं से हैं आज के हमारे LIC के हीरो। LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 का सफर आज अपने आखिरी पड़ाव पर है, और इस पूरे सफर में हमने आपको दिखाई कई सारी सफलता की कहानियां, जो कि हमारे LIC के सफल एजेंट्स की थी। साथ ही हमने आपको सलाह दी डेवलपमेंट ऑफिसर्स के जरिए, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आप भी LIC के सफल एजेंट बन करके अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं, अपने सपनों को कामयाबी तक पहुँचा सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। और आज के सफर में आखिर में हम आपको एक और कहानी से रूबरू कराएंगे। जो लोग कोशिश करते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। रजत ग्रोवर इस बात के मतलब को बखूबी समझते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद आपने अपने सपनों पर भरोसा बनाए रखा। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद आप अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित रहे और करियर की शुरुआत एक ट्रैवल एजेंसी से की। साल 2002 में आपकी मुलाकात LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत संजय गर्ग से हुई और आप LIC के साथ जुड़ गए। रजत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो में। जैसा कि आपकी कहानी से हमने जाना कि आप काफ़ी युवा थे जिस समय आपने LIC को ज्वाइन किया, 20 साल की उम्र के थे। तो LIC के साथ जुड़ाव कैसे हुआ, क्या सोच कर के आप LIC के साथ जुड़ गए? जी देखिए, जब मैं इन्वॉल्व हुआ था तो मैं केवल 20 साल का था, और मैं एक छोटी सी कंपनी में एक जॉब कर रहा था, ट्रैवल एजेंसी में किसी टिकटिंग की जॉब थी। तो एकाएक मेरे किसी रिलेटिव ने मुझे बताया कि एक जॉब है एजेंट्स के लिए, जो कि न्यूज़पेपर में उसका ऐड था। मैंने उसके लिए अप्लाई किया और लकीली मैं संजय गर्ग जी के साथ इन्वॉल्व हुआ। आप HNI क्लाइंट्स को देखते हैं, तो HNI क्लाइंट्स होते क्या हैं? देखिए, जहाँ तक HNI क्लाइंट्स का सवाल है, वो एक ऐसा क्लाइंट बेस है, वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि वो बड़े लोग, जितने भी हम कहा जा सकता है कि जो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो HNI क्लाइंट्स की कैटेगरीज में आते हैं। ऐसे कस्टमर्स का अगर आप पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोफेशन में और ज़्यादा बढ़ने का एक मौका मिलता है। जब एक एजेंट फील्ड में निकलता है तो उसको किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? देखिए, मुश्किलें तो हर प्रोफेशन का हिस्सा हैं। मुझे लगता है कि आप उस नेगेटिविटी को, उन चीज़ों को आप ना सोचें जो आपकी हर्डल्स बने। आप उन चीज़ों पे ध्यान दें जो आपको आगे चलने के लिए प्रेरित करें। रजत जी, आप हमें बताएंगे कि जब आप क्लाइंट से मिलने जाते हैं तो आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? सबसे पहले मैं उसका डाटा जो है वो देख के, उसको एनालाइज करके फिर उसका पोर्टफोलियो मैनेज करना की कोशिश करता हूँ, कि ताकि हम उसको बेहतर से बेहतर इंश्योरेंस वाइज, एज अ सेविंग वाइज उसका जो है पोर्टफोलियो मैनेज कर पाएँ। तो जो हमारी आने वाली युवा पीढ़ी है, आप उसको क्या सलाह देना चाहेंगे कि इंश्योरेंस फील्ड यानी कि LIC के साथ जुड़कर आप किस तरह से अपने आप को कामयाब शख्स बना सकते हैं? देखिए, आप किसी भी प्रोफेशन में जाएं, अगर आप लॉयल हैं, अगर आप उसमें इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, जैसे आप अपने परिवार के साथ इन्वॉल्व रहते हैं, अगर आप अपने प्रोफेशन के साथ भी उसी तरीके से इन्वॉल्व रहें, तो मुझे नहीं लगता कोई भी युवा, कोई भी किसी भी एज का व्यक्ति ऐसे प्रोफेशन में आके आगे नहीं बढ़ सकता। रजत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खेम सिंह ने अपनी जिंदगी से जीना सीखा तो अपने फैसलों से भी शिक्षा ली है। 1995 में आपने BSc की पढ़ाई की। इसके बाद 1997 में SSC की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर BSF में सब इंस्पेक्टर की नौकरी हासिल की। लेकिन जब आप इस काम से संतुष्ट नहीं हुए तो आपने इस नौकरी से इस्तीफा दे दिया और बतौर गेस्ट टीचर स्कूल में पढ़ाने लगे। ये वो वक्त था जब आपको एक ऐसी राह की तलाश थी जिस पर चलकर आप अपने सपने साकार कर सकें। 2004 में आप LIC के साथ जुड़े और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। खेम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 में। वेलकम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने शुरुआत करी एक BSF के सब इंस्पेक्टर के तौर पर, इसके बाद आप एक टीचर की नौकरी में आए, उसके बाद आप LIC के सफल एजेंट बने। तो ऐसे में आप अपने पूरे सफ़र को किस तरह से देखते हैं? 1997 में मेरा सिलेक्शन SSC के थ्रू सब इंस्पेक्टर BSF में हुआ, क्योंकि साइंस का स्टूडेंट था। वहाँ से जॉब से रिज़ाइन किया। रिज़ाइन करने के बाद B.Ed की, और B.Ed करके
मैं टीचिंग लाइन में आया। दुर्भाग्यवश 2004 में मेरे फादर एक्सपायर हुए। उनका क्लेम लेने के लिए आज जिस ब्रांच से मैं एजेंट हूँ, सेम ब्रांच में अपने डेवलपमेंट ऑफिसर मिस्टर संजय गर्ग जी के पास मैं क्लेम लेने के लिए आया। उन्होंने मुझे सबसे पहले LIC एजेंट के बारे में बताया, जो आज मैं जहाँ पर हूँ, जिस स्थिति में हूँ, वो अपने डेवलपमेंट ऑफिसर श्री संजय गर्ग जी की वजह से। तो आप इस पूरे सफ़र में अपनी कामयाबी को किस तरह से देखते हैं कि 2004 में आपने LIC को ज्वाइन किया और अब तक का सफ़र कैसे देखते हैं कि कितने कामयाब हो पाए हैं आप? अगर मैं 2004 से लेकर आज तक अपने आप को देखता हूँ, 2004 में जब मैं LIC ज्वाइनिंग की, मेरे पास एक पैनी भी नहीं था। मैं जिस तरह बताया कि गरीब परिवार से था, आज मेरी इनकम लगभग 1 करोड़ है। तो जहाँ तक अगर मैं देखूँ तो 13 साल के अंदर 1 रुपये से करोड़पति साल में मेरी इनकम 1 करोड़ हुई, तो उसके मल्टीपल कर सकते हैं कि मैंने अपने इनकम में किस तरह कितनी जीरो ऐड की हैं। जी, संजय गर्ग के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? वो आपके एक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, तो उनका रोल आप किस तरह से देखते हैं? संजय गर्ग जी मेरे गुरु ही नहीं, मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर ही नहीं, वो मेरी परछाई की तरह हैं। हर क्षेत्र में मेरे फादर के बाद मैंने उन्हें अपने फादर और गुरु सब कुछ उन्हीं में देखा है, और जहाँ भी उन्होंने मुझे बोला मैं आंख मीच कर उन पर विश्वास करता हूँ। उस विश्वास की बदौलत ही शायद आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। जो हमारी युवा पीढ़ी है या किसी भी प्रोफेशन के लोग हैं, वो LIC के साथ अगर जुड़ना चाहें तो किस तरह से अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं? युवा पीढ़ी के लिए कहूँगा कि सच्चाई के साथ, लगन के साथ, विश्वास के साथ यदि कोई चीज़ की जाए तो मैं नहीं समझता शायद कोई सपना ऐसा है कि आप लोग साकार ना कर सकें। खेम सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। आज के हमारे खास शो में हमारे साथ मौजूद है संजय गर्ग, जो कि LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। आइए कराते हैं आपकी मुलाकात खुद उन्हीं से। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो LIC सपनों की उड़ान सीज़न 2 में। तो संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप LIC के साथ एक लंबे अरसे से जुड़े हैं, तो ऐसे में LIC के साथ आपका अनुभव कैसा रहा? मैडम, बहुत ही शानदार अनुभव है मेरा, और मैंने तो ज़िंदगी जीना ही LIC में सीखा है। और जो ये स्वप्न है मेरे पास कार हो, अच्छे घर हो, अच्छे बच्चे मेरे एजुकेशन ले, ये सब LIC की देन है मैडम। जी, तो LIC के साथ आपकी शुरुआत कैसे हुई? मैं मात्र 19 वर्ष का था जब मेरा LIC में सहायक के पद पर चयन हुआ था, और 1997 में मैं जो है भारतीय जीवन बीमा निगम में विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त हुआ, और तब से मैं विकास अधिकारी ही हूँ। उन 2 एजेंट्स के बारे में क्या खास बताना चाहेंगे? खेम सिंह के बारे में मैं बताना चाहूँगा, बहुत ही ग्रामीण पृष्ठभूमि से खेम सिंह आए हैं, और इतने कामयाब व्यक्तित्व है उनका कि इतने छोटे से समाज से आकर के उन्होंने अपने आप को बहुत डेवलप किया, और आज जो है वो करीबन 10,000 लोगों को सेवाएं दे रहे हैं अपनी, उनके 10,000 ग्राहक हैं। और दूसरे मेरे रजत ग्रोवर, वो बहुत ही एक अच्छे मतलब हाई प्रोफाइल, जिसको हम HNI बोलते हैं, HNI ग्रुप बोलते हैं, उसमें लीड करते हैं वो, और उनकी इनकम भी उससे किसी भी सूरत में कम नहीं है। संजय जी, आप एक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, ऐसे में आप बताना चाहेंगे कि एक डेवलपमेंट ऑफिसर की रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं? विकास अधिकारी का मैडम रोल सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है LIC के अंदर, कि वो समाज के अंदर से, शहर के अंदर से अच्छी प्रतिभाओं को खोज करके लाता है, उनको प्रशिक्षित करता है, और LIC का और LIC के पॉलिसी होल्डर का दोनों को अच्छी सेवाएं दे सके, ऐसा वो कार्य करने का प्रयास करता है मैडम। जो लोग LIC के साथ जुड़ना चाहते हैं या एजेंट बनना चाहते हैं, तो ऐसे में आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए मैडम, ऐसा यूँ तो किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक जो होता है, एक उसमें एक आभा होती है कार्य करने की ललक, कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ। और जो व्यक्ति कुछ बनना चाहता है, उसके लिए भारतीय जीवन बीमा निगम में एजेंट से बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता मैडम। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।